फ्रेंड्स, वेलकम टू राइड वे स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि भाई लोग मेरे सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर हमारा एमपी बोर्ड हो या गुजरात बोर्ड हो, यानी किसी भी बोर्ड की तैयारी करो। जो विद्यार्थी 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्लास दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट है। तो पिछली क्लास में मैं दोस्तों डिस्कस किया था कार्बन और उसके यौगिक कुछ बेसिक फंडामेंटल। तो आज मैं दोस्तों कुछ उसके आगे की ओर डिस्कस कर रहा हूँ। तो कल दोस्तों मैं बताया था कि आपको जो कार्बन होता है दोस्तों, हमारा कार्बन का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा कितना है दोस्तों? कितना दोस्तों होता है? कितना है दोस्तों? 4827 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 4827 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको दोस्तों क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है? कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करता हूँ दोस्तों, ये तो हो गया। अब यहाँ से जो कार्बन जो एंगल बनाता है दोस्तों, यहाँ से इस तरह जो एंगल बनाएगा, यहाँ से कार्बन परमाणु के बीच जो एंगल होता है दोस्तों, यहाँ से 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाता है। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। कितना? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाता है। कौन? कार्बन जो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल बनाता है। ठीक है, कितना? 109 डिग्री और 28 मिनट। अब बात करते हैं दोस्तों कार्बन जो एलोट्रॉप होते हैं। क्या होता है एलोट्रॉप? जिससे क्या बोलते हैं? अपर रूप। क्या बोलते हैं? अपर रूप। बात करते हैं दोस्तों, क्या अपर रूप बताएंगे। क्या बताना है आपको? अपर रूप, जिसे बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? अपर रूप। क्या बोलते हैं? अपर रूप। अपर रूप। ठीक है, जो हमारे कार्बन के अपर रूप होते हैं, फर्स्ट हमारा क्या होता है दोस्तों? डायमंड होता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों हीरा। क्या बोलते हैं? हीरा। सेकेंड हमारा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। फिर थर्ड हमारा क्या होता है दोस्तों? ग्रेफीन। ग्रेफीन। उसके बाद से हमारा क्या होता है दोस्तों? एमॉर्फस। 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 और नेक्स्ट हमारा दोस्तों होता है एक फुलेरिन्स। फुलेरिन्स। एमॉर्फस, फ्लोरेंस। बात करते हैं दोस्तों जो डायमंड हमारा होता है, कौन कौन? एक डायमंड, ग्रेफाइट और एक क्या हमारा? ग्रेफीन, एमॉर्फस, एमॉर्फस और फ्लोरेंस। कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइन, ग्रेफीन और हमारा क्या है? ग्रेफीन है। क्या है दोस्तों? ग्रेफीन है। ग्रेफीन और हमारा क्या है? एमॉर्फस और फ्लोरेंस। इसे बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी बोलते हैं। किसे? फ्लोरेंस को बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी बोलते हैं। इसमें जो मेनली होते हैं दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? फर्स्ट जो होता है नेचुरली होता है एमॉर्फस, नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पर हमारा क्या आता है? ग्रेफाइट आता है। और नंबर 3 पर हमारा क्या होता है? डायमंड आता है। नंबर ये जो होता है नेचुरली होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरली होते हैं। और ये हमारा ग्रेफीन और फ्लोरेंस होता है क्या? आर्टिफिशियल। क्या है? एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स होता क्या दोस्तों? उसको देखते हैं, उसको देख लो पहले दोस्तों। जिनका क्या है दोस्तों? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। जिसकी भौतिक क्या है? गुण अलग अलग हो, लेकिन क्या हो? केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज वो हमारा क्या हो? सेम हो। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? वो हमारा क्या कहा? एलोट्रॉप्स कहलाएगा। एलोट्रॉप्स में कौन कौन है? हमारा डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, एमॉर्फस और हमारा क्या है? फ्लोरेंस। कितने? फ्लोरेंस। बात करते थे डायमंड जो होता है दोस्तों, डायमंड की जो संरचना होती है दोस्तों इस तरह होता है। यहाँ पर मान लो इस तरह इसका संरचना होता है।
फिर दोस्तों इस तरह इस संरचना बनाता रहता है। इस तरह एक क्रिस्टल ही होते हैं, इस तरह इसका संरचना होता है। और बात करते हैं दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है, और इसका जो कार्बन का होता है दोस्तों, यानी डायमंड का जो हमारा क्या होता है, इसका क्या होता है दोस्तों, इसका जो दोस्तों होता है, इसका दोस्तों जो टेम्परेचर होता है, किसका, डायमंड का जो इसका टेम्परेचर होता है हमारा, इसका टेम्परेचर जो होता है 1187 केल्विन होता है। कितना, 1187 केल्विन होता है। जो इसका प्रेशर होता है दोस्तों, यानी दाब होता है, वो हमारा कहता है 50 से 60 किलो, 50 से 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और इसका जो डेंसिटी होता है दोस्तों, यानी घनत्व तो जो होता है, क्या होता है, डेंसिटी, घनत्व दोस्तों जो होता है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। किसका, ये ग्रेफाइट का है दोस्तों। किसका है, ग्रेफाइट का, यानी डायमंड का है। किसका दोस्तों, डायमंड का है। हमारा क्या टेम्परेचर जो होता है 1187 केल्विन होता है, प्रेशर जो होता है 50 से 60,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी जो होता है दोस्तों 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट, इसका जो दोस्तों टेम्परेचर होता है 2227 केल्विन होता है। जो दोस्तों इसका डेंसिटी होता है, इसका डेंसिटी 2.22 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब्ड होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब्ड होता है। और इसका जो होता है दोस्तों, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, C60 तक होती है। कितनी, कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है इसमें कितना होती है, C60 तक होती है। कितनी, C60 तक होती है। बात करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, डायमंड जो होता है अक्रिस्टली होता है। कैसा होता है, एक क्रिस्टली होता है, क्रिस्टली होता है। और क्या होता है दोस्तों, रंगहीन होता है। क्या होता है, क्रिस्टली ठोस होता है, और क्या होता है दोस्तों, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। क्रिस्टली ठोस है, दूसरा क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, क्रिस्टली ठोस होए, और क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टली होता है, ठोस होता है, और दोस्तों पारदर्शी भी होता है। क्या होता है, पारदर्शी होता है। कौन, डायमंड हमारा। लेकिन दोस्तों जो ग्रेफाइट हमारा होता है, ठोस होता है, काले व चमकदार होता है, काले व चमकदार होता है, चमकदार होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे जो तीनों तत्व है, तीनों तत्व में जैसे ग्रेफीन और हमारा क्या फ्लोरीन है, ये जो होते हैं काले या दोस्तों गहरे काले होते हैं, या भूरे काले होते हैं, काले या भूरे काले होते हैं। ये दोस्तों पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या, पाउडर के फॉर्म में होता है, जिसे कालिख या काजल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कालिख या काजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है, हमारा डायमंड जो होता है, डायमंड का प्रयोग दोस्तों टूल बनाने में, क्या, औजार बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, औजार बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, औजार को बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके औजार ज़्यादातर बनाए जाते हैं। किसके, डायमंड के। ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों, ये लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे, लुब्रिकेंट के रूप में, यानी स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में किया जाता है। जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड का प्रयोग जो होता है टूल बनाने में किया जाता है। किसमें, टूल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों कार्बन जो होता है, कार्बन हमारा जो होता है आइसोमेरिज्म में प्रकट करता है। आइसोमेरिज्म, यानी दोस्तों ये क्या करता है, कार्बन हमारा जो होता है समावयता प्रकट करता है। क्या करता है, समावयता प्रकट करता है। दूसरा दोस्तों एक कैटायन बनाता है। क्या होता है, कैटायन बनाता है। कैटायन क्या बनाता है, कैटायन, जिसे धनायन बोलते हैं। ठीक है, क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। तो हमारा क्या आइसोमेरिज्म प्रकट करता है, क्या होता है, कैटायन बनाता है। कार्बन का दोस्तों बहुत जगह उपयोग है, जैसे हमारा क्या है,
जैसे हमारा क्या है, जो पेय पदार्थ बनाया जाता है, पेय पदार्थ जैसे थम्स अप, पेप्सी बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है अपने कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, कार्बन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। इसे क्या कहते हैं, सॉलिड आइस बोलते हैं, सॉलिड आइस बोलते हैं, सॉलिड आइस भी बोलते हैं। किसको, CO2 को सॉलिड आइस भी बोलते हैं। इसका प्रयोग पेय पदार्थों में किया जाता है। और कार्बन का प्रयोग जो होता है दोस्तों, कार्बन प्रयोग जो होता है, कार्बन प्रिंटर जो होता है, इंक जेट प्रिंटर जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंक जेट जो प्रिंटर बनाते हैं उसका भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन का प्रयोग क्या है, सॉलिड आइस के रूप में। और जो अग्निशामक होता है दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, तो इसमें एलोट्रॉप आपको पूछा जाता है, एलोट्रॉप क्या होता है। और दोस्तों ग्रेफीन की जो एक संरचना है दोस्तों, उसको देख ली, ग्रेफाइट का, हमारा ग्रेफाइट की जो संरचना सूत्र है दोस्तों इस तरह बनाया जाता है। इस तरह बनाया जाता है दोस्तों। इसका संरचना सूत्र फिर नीचे साइड इसी तरह रहता है। इस तरह सारा मिलाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह इसको बनाया जाता है। तो ये हमारा किसका है, ग्रेफाइट का संरचना सूत्र है। और ये हमारा क्या है, डायमंड का, ये हमारा डायमंड का है। और हमारा किसका है, ग्रेफाइट का संरचना सूत्र, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।